नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और कोटा से एक बड़ी खबर, जहां कोटा में छात्रा के अपहरण का मामला, पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया। छात्रा का सुराग देने पर मिलेगा यह इनाम। कोटा से शिवपुरी की छात्रा का हुआ था अपहरण। छात्रा के अपहरण के मामले में 20,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। छात्रा का सुराग देने पर मिलेगा इनाम। कोटा से शिवपुरी की छात्रा का अपहरण हुआ था और कुछ तस्वीर जो सामने आई, हालांकि इन तस्वीरों को स्पष्ट रूप से हम आपको नहीं दिखा सकते। बच्ची के हाथ और पैर बंधे हैं। तस्वीर हम साफ नहीं दिखा सकते। इस बच्ची को अगवा कर लिया गया। छात्रा राजस्थान के कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। बदमाशों ने यह तस्वीर छात्रा के माता पिता को भेजी और 30 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की। बच्ची के परिजन जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने टेलीफोनिक एसपी मैम को सूचना दी थी कि बच्ची का जो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ती है उनका अपहरण हो गया, जिस पे अभी तस्दीक करवाई जा रही है। और जो अपहरण की सूचना है उसके बारे में पुलिस टीमें लगाकर, विशेष टीमें लगाकर और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। परेशान घर वालों ने पुलिस से शिकायत कर डाली। पिता के मुताबिक सितंबर में उन्होंने बेटी का एडमिशन विज्ञान नगर स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया था। छात्रा इंस्टीट्यूट के पास ही कमरा किराए पर लेकर रहती थी और नीट की तैयारी कर रही थी। रविवार रात को बेटी से बात भी हुई, लेकिन सोमवार को बेटी से बात की जगह एक एसएमएस आया। पूर्व में भी बेटी को अपहरण करने गए, हमें धमकियाँ आती रही थी और उन धमकियों के चलते इंदौर में थी उस समय बेटी। तो हमने इंदौर पुलिस को कार्रवाई के लिए बोला तो उन्होंने मारपीट करके उनको छोड़ दिया था। और अभी इंदौर साइड के लड़के और इधर के लोगों ने इसका अंजाम दिया इस घटना को। बेटी को मारपीट भी बहुत की है, इसके मुंह से ब्लड आ रहा है, वो बांध के रखा है। मुझे मैसेज आया 30 लाख फिरौती मांगी है। मुझे डायरेक्ट 30 लाख का मैसेज आया, बच्ची के फोटो आए तो मैंने तुरंत और एसडीओपी साहब को अवगत कराया। उन्होंने कोटा एसपी को, एडिशनल एसपी को और सबको बोला, 12 एसपी को, और एसडीओपी जी हमारे एमपी के, तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की है। छात्रा के अगवा होने की खबर हैरान करने वाली है। राजस्थान की पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ घंटों बीत जाने के बावजूद खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोटा से अगवा शिवपुरी की छात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर बात की और छात्रा के परिवार वालों से भी बात करके उन्हें ढांढस बंधाया। मैं समझ रहा हूं आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपनी पत्नी का देखभाल करो और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहां राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं। और हमारे सहयोगी कोटा से ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक अग्रवाल शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आपके पास पहले आते हैं। अभी कुछ डिटेल्स पुलिस के हाथ लगी हों, क्या कुछ अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पुलिस द्वारा दावा किया जा रहा है कि छात्रा के बारे में को जल्द दस्तयाब कर लिया जाएगा, इस मामले का जल्द पर्दाफाश कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा माना जा सकता है कि
कोई महत्वपूर्ण सुराग हाथ नहीं लगे हैं, क्योंकि 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया है छात्रा को दस्तयाब करने वालों के लिए, छात्रा की सूचना देने वालों पे। तो ऐसा माना जा सकता है कि पुलिस के पास कोई महत्वपूर्ण सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि दिल्ली, इंदौर, जयपुर जैसी अलग अलग इलाकों में पुलिस की अलग अलग जो गठित टीमें थी वो भिजवाने का दावा किया जा रहा है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि छात्रा का किसी कोचिंग संस्थान में कोई एडमिशन नहीं था, कोई पीजी हॉस्टल में नहीं था। कई बड़े सवाल है जिनका जवाब न परिजनों के पास है न पुलिस के पास है। फिलहाल पुलिस भी कह रही है, परिजनों का भी मानना है, और सबसे बड़ी बात है कि छात्रा को सकुशल दस्तयाब करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि करीब 30 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और एमपी से के जो छात्रा के परिजन हैं, करीब 2 दर्जन से अधिक परिजनों का यहाँ कोटा में डेरा डाला हुआ है 2 दिन से। और अब किराड़ समाज के लोग भी जो है इस मामले में आक्रोश जता रहे हैं, लगातार पुलिस अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि जो छात्रा है उसके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया, क्योंकि एक बड़ी वारदात कही जा सकती है। पिता के पास इस तरह की गंभीर जो मैसेज, उनकी बेटी के हाथ पैर बंधे हुए और फिर 30 लाख की फिरौती, अपहरण और बंधक बनाने के बाद 30 लाख की फिरौती मांगने की वारदात के बाद हालांकि कोटा में पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ, लेकिन फिलहाल सुराग कोई नहीं लग पाया। और यही बड़ा सवाल है कि 30 घंटे बीत जाने के बाद भी कोटा शहर पुलिस क्या कर रही है, कहां तक पहुंची है, इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल पुलिस देने से बच रही है। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि अलग अलग इलाकों में टीमें गठित की गई है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोकेशन ट्रेस की जा रही है और बदमाशों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर छात्रा को सकुशल दस्तयाब करने का प्रयास किया जा रहा है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। अशोक, खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री तक से बात की और उनके परिजनों से भी बात करके उन्हें ढांढस बंधाया है। जिस तरह रघुवीर जाखड़ अचानक से एक एसएमएस आता है, उसमें बताया जाता है कि उनकी लड़की को हमने अगवा कर लिया है और फिरौती में 30 लाख रुपए की मांग की। उसके बाद सीधे परिवार कोटा रवाना हो गया। जैसे ही इस मामले की जानकारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली, उन्होंने तुरंत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से बात की। उनके परिवार वालों को भी ढांढस बंधाया और उन्होंने इतना तक कहा कि वो बेटी आपकी नहीं, हमारी बेटी है और हम उसको जल्द ही उसका पता लगा लेंगे, उसको बरामद करा लेंगे। तो इन सब के बीच में शिवपुरी जिला काफी समय सख्ते में है। जिस तरह से यहाँ शिवपुरी के तमाम बच्चे कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं और इस तरह से जब एक बच्ची वहाँ से अगवा होती है और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है, तो समूचे शिवपुरी जिले में जो बच्चे तैयारी करने जाते हैं उनके पेरेंट्स में हड़कंप का माहौल है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे भोपाल से एक अहम खबर आपको बता दें। भोपाल में घर के बाहर खेल रहा एक बच्चा अचानक गायब हो गया। 8 साल का यह बच्चा घर के बाहर से लापता हो गया। 17 मार्च सुबह 8 बजे से ये मासूम लापता है। 3 दिन बाद भी अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। मिसरौद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, भोपाल से सामने आया, जहां 8 साल का बच्चा घर से लापता है। 17 मार्च सुबह 11 बजे से ये मासूम लापता है। और इंदौर में पुलिस की मुस्तैदी से एक शख्स आत्महत्या करने से रोक लिया गया। दरअसल पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पत्नी से परेशान शख्स होटल में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाला था। हालांकि भाई के दोस्त की सूचना पर पुलिस होटल पहुंची और इस शख्स को इस कदम को उठाने से पहले ही रोक लिया। आत्महत्या के पहले ही शख्स के भाई ने अपने एक मित्र को सूचना दी थी और उसने इंदौर में रहने वाले अपने दोस्त को फोन करके इसकी जानकारी दी थी, जो विजयनगर थाना पुलिस को जाकर सूचना देता है और उसके बाद मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस वहां पहुंची और शख्स को सकुशल बचा लिया गया। हरदा में हुआ भीषण सड़क हादसा। आपको बता दें कि टिमला बाड़ी के पास 3 बाइक्स की भिड़ंत हो गई और हादसे में 8 लोग घायल हो गए। घायलों को
जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद इंदौर में स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर के बाहर एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बिल्डिंग में सर्च किया गया। खजुराना में 9 मंजिला बिल्डिंग में बने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर की 1.5 घंटे तक बीडीएस ने तलाशी ली तो पता चला कि सूचना फर्जी निकली। जबलपुर में आपसी रंजिश में हत्या, 2 पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला। हमले में एक युवक की हुई मौत। एक ही बस्ती में रहते हैं आरोपी और मृतक। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर के सिटी सेंटर मॉल में बड़ा हादसा, तीसरी मंजिल से गिरा 1 साल का मासूम। पिता का हाथ छूटने से गिरा मासूम ने तोड़ा दम। एस्केलेटर से दूसरी से तीसरी मंजिल जा रहा था। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का मामला। और गरियाबंद से बड़ी खबर, दंतैल हाथी की दहशत जारी। 22 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी। महासमुंद से गरियाबंद की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है हाथी। वन विभाग अलर्ट, हाथी की मूवमेंट पर रख रहे हैं नजर। और अंबिकापुर में 2 युवतियों ने सड़क पर जमकर ड्रामा किया। दोनों युवतियां नशे में धुत बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल बता दें कि दोनों युवतियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। अंबिकापुर से सामने आई तस्वीर, काफी देर तक ₹350 received on PhonePe। और अब ये जुर्म की कहानी है, घूंघट में गुनाह की। बीवी और सुहाग की कत्ल की साजिश की। एक महिला को पति के कैरेक्टर पर शक था तो उसने पति की हत्या कर दी और पुलिस के सामने रोनी सूरत लेकर बैठी रही। वहीं दूसरे शहर में एक और महिला ने पति के कत्ल का प्लान बनाया था, लेकिन यहां पर्दे के पीछे से साजिश रची गई। पति के कैरेक्टर पर शक, सुहाग का कत्ल। पुलिस के सामने कातिल लाइव। कहीं बेवफा बुने साजिश का जाल। 2 शहर घूंघट में गुनाह।
मैंने पति को मार डाला। इन दोनों महिलाओं ने अपने हाथ खून से रंगे हैं। बस फर्क इतना है कि एक ने कत्ल किया और दूसरी मर्डर की साजिश की मास्टरमाइंड है। दोनों ने ही अपने पति को मौत के घाट उतारा है। कोरबा और राजनांदगांव में सुहाग की कातिल लाइव है। सबसे पहला खुलासा कोरबा का। भालूसट का गांव में 60 साल के श्यामलाल कंवर की लाश उसके घर के आंगन में मिली थी। घर पर श्यामलाल की पत्नी कलशबाई के अलावा कोई मौजूद नहीं था, जो तहकीकात के वक्त भी वहीं थी। गुनाह के राज को छुपा रही थी, लेकिन पुलिस का खोजी डॉग बाघा ने एक पत्नी की खूनी साजिश को बेनकाब कर दिया। आखिरकार आरोपी कलशबाई टूट गई, जिसने कहा, हाँ मैंने पति की हत्या की है। भालूसट्टा में 2 दिन पहले मर्डर हुआ थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है रामपुर का। उसमें विष्णु ने पत्नी कलशबाई जो अब घटना घटित करना कबूल की उसको मारने का। अक्सर पत्नी की कैरेक्टर पर शक को लेकर हत्या की बात सामने आती है, लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर शक करते थे, जिस शक का ऐसा खौफनाक अंजाम हुआ। सबका और एक दूसरे के ऊपर शक करते थे। इधर राजनांदगांव में केसरबाई ने पति सुकालू राम कंवर की मर्डर का प्लान बनाया, जिसमें वो अकेली शामिल नहीं थी, बल्कि हत्याकांड में उसका साथ दिया प्रेमी मनीष कंवर और मनीष के साथी जितेंद्र ने। प्लान के मुताबिक आरोपियों ने सुकालू को शराब पिलाई, फिर पत्थर से वार किया, गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद लाश को बेरावट में जला दिया। ये लोग पहले उसको शराब पीने के बहाने लेकर गए, वहाँ पे पत्थर से जीतू ने उसके ऊपर वार किया और मनीष ने फिर गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या की। पास में रखे पैरा में घसीट कर उसको लेके जाके वहाँ छुपाया और बाद में वो पैरा को और बाजू के पैरा को भी जला दिया, ताकि कोई भी साक्ष्य वहाँ पे ना बचे। लेकिन कत्ल का ये राज, बेवफा बीवी की ये साजिश बेनकाब हो गई। जो परिस्थितिजनक साक्ष्य हैं उनको टटोला और जितने वहाँ पे लोग थे उनके बारे में पता किया, जितने लोग गायब थे गांव से, जो अनुपस्थित थे, उनके बारे में पता लगा और फाइनली ये वाला केस निकालने में डोंगरगढ़ पुलिस, मोहरा चौकी पुलिस को और साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। तो शहर में घूंघट में गुनाह का खुलासा होश उड़ाने वाला निकला। कोरबा में अब्दुल असलम और राजनांदगांव में राकेश यादव के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और क्रिकेटर केएल राहुल ने विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की आराधना की। माता पिता के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे केएल राहुल ने गर्भगृह के बाहर से बाबा महाकाल के दर्शन किए और दर्शन के बाद मंदिर प्रशासन ने उन्हें सम्मानित भी किया। आशीर्वाद आयुष्यवान आशीर्वाद आयुष्यवान और फागुन का महीना शुरू होते ही इंदौर के मंदिरों में फाग उत्सवों की शुरुआत हो चुकी है। रंजीत हनुमान मंदिर में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में भक्तों ने 21 क्विंटल से अधिक वजनी फूलों के साथ बाबा रंजीत के साथ होली खेली और सबसे पहले बाबा रंजीत को सुगंधित गुलाल लगाया गया। श्रद्धालुओं ने सुगंधित फूलों से बाबा रंजीत के साथ होली खेली।
और अब वक्त है